हाँ जी क्लास, ये सेकंड वीडियो है। चलिए अकाउंट्स पढ़ते हैं। तो मैंने जैसे कि आपको पता है मैं चैप्टर 4 मैं ऑलरेडी स्टार्ट करा चुका हूँ, जिसका नाम है अकाउंटिंग रेशियोज़। राइट। और मैंने आपको करंट रेशियो का थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया था और सीए और सीएल के बारे में बताया था। चलिए इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि आपको पता है ये क्वेश्चन मैंने लिख के छोड़ दिया था, इसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है? सीआर निकालना है। सीआर आपको पता है करंट रेशियो होता है, और करंट रेशियो का फॉर्मूला CA/CL है, ये मैंने आपको बताया था। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें कुछ एडिशनल फार्मूलाज की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसा नहीं है कि मेन फार्मूलाज ही हमें चाहिए। देखिए, मेन फार्मूलाज के अलावा भी कुछ एडिशनल फार्मूलाज की हमें रिक्वायरमेंट है, तो वो भी साथ साथ सीखेंगे आप। तो मैं उनको स्टार से मार्क करता जाऊंगा, आप उनको समझिए। तो जैसे कि इसमें जो एडिशनल फार्मूलाज यूज़ होंगे, तो पहला फार्मूला मैंने लिखा हुआ है पहले से, आप देख सकते हैं, टोटल एसेट्स। अब फार्मूला मैं आपको समझाता रहूँगा कि कैसे फार्मूले ड्राइव हो रहे हैं। तो टोटल एसेट्स, आपको नाम से ही लग रहा है कि सारी एसेट्स की यहाँ बात कर रहा है ये। अब जो एसेट्स हैं आपकी, वेदर द एसेट्स आर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म एसेट्स की बात भी कर रहे हैं और लॉन्ग टर्म एसेट्स की बात भी कर रहे हैं। अब लॉन्ग टर्म का मतलब यहाँ पे फिक्स एसेट्स हैं आपकी। देखिए इसको देखते हैं एक बार। तो करंट एसेट्स हैं इसके अंदर, जो आपकी शॉर्ट टर्म एसेट्स हो गई, राइट। और फिक्स एसेट्स ऑलरेडी आपको पता ही है, फिक्स एसेट्स जो कि लॉन्गर पीरियड के लिए हम एक्वायर करते हैं, जो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर आप करते हैं। फिक्स एसेट्स आपको पता है ऑलरेडी, जो लैंड प्लांट बिल्डिंग मशीनरी होती है और जो आपकी इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं। ओके। और उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो इन्वेस्टमेंट आप देख पा रहे हैं अलग से हमने लिखी हैं। अब ये इन्वेस्टमेंट कौन सी वाली इन्वेस्टमेंट है? ये आपकी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, राइट। जैसे क्वेश्चन में भी आपको नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है। तो बेसिकली इन्वेस्टमेंट का जो अमाउंट काफ़ी ह्यूज होता है, या आप काफ़ी बड़ा अमाउंट इसमें इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए इसको अलग से ही दिखाते हैं हम। ओके। और उसके बाद दिया हुआ है प्लस में, आप देख सकते हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। तो ये कुछ नई टर्म लग सकती है आपको। तो बेसिकली यहाँ पे जो बिज़नेस है, ऐसा नहीं कि हम बोरोइंग करते हैं लॉन्गर पीरियड के लिए। इसका उल्टा भी हो सकता है। जो फर्म है वो लोन किसी को दे भी सकती है, किसी और बिजनेस को दे सकती है, किसी पर्सन को दे सकती है, राइट। तो यहाँ पे हम लैंडिंग कर रहे हैं, तो ये लॉन्ग टर्म लोन्स, हमने किसी को लोन दिया हुआ है। ओके। और एडवांसेस भी हम किसी को दे सकते हैं। तो ओवरऑल ये हमारी असेट ही मानी जाएगी। तो देख सकते हैं ये पूरा फार्मूला बन गया है, और ये टोटल असेट का फार्मूला बन गया है। इसको आगे हम यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। आगे बात करते हैं टोटल डेट। ये भी एक एडिशनल फार्मूला है। तो असेट्स का एकदम उल्टा है ये टोटल असेट्स का, कि टोटल डेट का मीनिंग यहाँ पे होगा कि आपका जो भी डेट है। अब डेट का मतलब है जितना भी डेट है, जितनी भी बोरोइंग्स हैं, वेदर इट इज़ शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। तो शॉर्ट टर्म बोरिंग तो आपकी करंट लाइबिलिटी है, एज यू नो। और जो आपकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, जो आप मोर देन 12 मंथ्स के लिए बोरो करते हैं, ओके, उसे हम कहते हैं नॉन करंट लाइबिलिटी, या फिर उसको डेट भी कहते हैं। थोड़ा इसमें आप ध्यान देंगे, इसमें आप आगे इसको देखें, क्योंकि ये बहुत कन्फ्यूजन होती है बच्चों का अधिकतर। तो नॉन करंट लाइबिलिटी स्लैश डेट, ठीक है। इसको फर्दर मैंने बाइफरकेट किया है, आप देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या इंक्लूड आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो ये लॉन्गर टर्म लाइबिलिटी की बात हम कर रहे हैं, तो इसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक लॉन्ग टर्म डेट है, दूसरा लॉन्ग टर्म प्रोविजन है। तो लॉन्ग टर्म डेट में आप देख पा रहे हैं ये चीज़ें आपको मिल सकती हैं। ये जहाँ भी आपको दिखें, आप इसमें इनको नॉन करंट लाइबिलिटी में ले सकते हैं। थोड़ा सा इनके बारे में आपको बता देता हूँ। जैसे सबसे पहले दिया हुआ है डिबेंचर्स। तो डिबेंचर्स आपको पता ही है, जैसे कि शेयर्स होते हैं, ऐसे ही डिबेंचर्स होते हैं। अगर कंपनी को कैपिटल रेज करनी होती है, तो उसके पास ऑप्शंस, जैसे कि शेयर इशू करके वो पैसा ले सकती है पब्लिक से। ऐसे ही डिबेंचर्स भी आप देख सकते हैं। डिबेंचर्स भी इट्स अ काइंड ऑफ लोन, और डिबेंचर इशू करके भी वो पब्लिक से पैसा ले सकती है। ओके। तो ये भी एक लोन होता है एक तरह का। इसको डिटेल में हम आगे देखेंगे। और इसके बाद बैंक लोन है। बैंक लोन आपको पता ही है ऑलरेडी, ठीक है। बैंक से जो आप लोन लेते हो मोर देन 12 मंथ्स के लिए। उसके बाद पब्लिक डिपॉजिट, ये भी पब्लिक से कुछ अमाउंट आप लेते हैं और आपको उन्हें रिटर्न भी करना होता है, राइट। उसके बाद टर्म लोन, तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से, ये आपकी लॉन्ग टर्म डेट के कुछ एग्जांपल दिए गए हैं। और सेकंड जो उसका कंपोनेंट है वो है लॉन्ग टर्म प्रोविजन। प्रोविजन मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, इट इज़ द अमाउंट
विच इज़ सेट असाइड टू मीट फ्यूचर लायबिलिटी। ठीक है, फ्यूचर की कोई लायबिलिटी है जो आपको मीट करनी है, तो उसके लिए पहले से आप प्रोविजन करके चलेंगे। और बेसिकली यहाँ पे आपको दो एग्जांपल दिख रहे हैं, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, और सेकंड एग्जांपल है प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी। तो ग्रेचुइटी हो सकता है नया वर्ड हो आपके लिए, तो ग्रेचुइटी मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। ग्रेचुइटी क्या होता है कि जब एम्प्लॉय को 5 ईयर से ज़्यादा वर्किंग करते हुए हो जाते हैं, ओके, तो ग्रेचुइटी के लिए वो एलिजिबल हो जाता है। तो एक तरह का ये फंड ही होता है, जैसे आपने प्रोविडेंट फंड सुना होगा, HRA सुना होगा, है ना, जो कुछ डिडक्शंस होती है हमारी सैलरी से, और लास्ट में जब पर्सन रिटायर होता है या जॉब छोड़ता है तो ये जो अमाउंट उसके जुड़ते रहते हैं मंथली, ये उसको मिल जाते हैं फिर। ओके, बाकी इसको आप देख लेना। तो ये कुछ हमें प्रोविज़न कर सकते हैं। तो ये आपका टोटल डेट फार्मूला मैंने पूरा बता दिया है, आप इसको थोड़ा सा समझिए। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये है शेयर होल्डर फंड। ये फार्मूला भी एडिशनल फार्मूला है और बार बार ये यूज़ होगा, इसको आप समझ लीजिए। तो देखिए शेयर होल्डर फंड क्या होता है। तो शेयर होल्डर फंड होता है अमाउंट इन्वेस्टेड इन इक्विटी। ओके, अब बेसिकली ये जो शेयर होल्डर फंड है, इट बिलोंग्स टू द शेयर होल्डर्स। जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनसे ये बिलोंग करता है। अब शेयर होल्डर कौन होते हैं? जो कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। आपको पता है आपके बिजनेस में जो पैसा इन्वेस्ट होता है वो शेयर्स के थ्रू होता है। अब जैसे कि आपको पता है शेयर्स दो तरह के होते हैं, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर, राइट। तो कहीं ना कहीं ये जो आप देख पा रहे हैं, ये शेयर होल्डर्स फंड को अगर आपको निकालना है तो आपको ये अप्लाई करना पड़ेगा, जो पहला फॉर्मूला है। अगर आप सारी असेट्स में से, जो टोटल असेट्स हैं जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताई थी, और आपका जो टोटल डेट है ये भी मैंने अभी आपको बताया था, तो अगर आप टोटल असेट में से टोटल डेट डिडक्ट करेंगे तो आपको शेयर होल्डर फंड मिल जाएगा, राइट। अब शेयर होल्डर फंड का ये पहला फार्मूला हो चुका है, आप इसको देख सकते हैं। और सेकंड फार्मूले की बात करते हैं, ये भी काफ़ी बार यूज़ करना पड़ता है हमें एज़ पर रिक्वायरमेंट। तो शेयर होल्डर फंड का सेकंड फार्मूले में आप देख सकते हैं कि इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल पता है आपको, जो इक्विटी शेयर्स होते हैं। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, और प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व्स आपकी जो सेविंग्स होती हैं कंपनी की, राइट, बिजनेस की। और सरप्लस जो कि प्रॉफिट हम अर्न करते हैं, या फिर रिटेन्ड अर्निंग्स भी हो सकती हैं इनके अंदर। ठीक है, जितनी ज़रूरत है मैं आपको उतना ही बता रहा हूँ अभी फ़िलहाल। तो ये जुड़ के बनता है पूरा शेयर होल्डर फंड, ऑल राइट। और लास्ट इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है? शेयर होल्डर फंड इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस डेट। अब यहाँ पे आपको शेयर होल्डर फंड भी कहीं कहीं हद तक चल गया, पता है क्या होता है। डेट भी आपको पता है, जो कि नॉन करंट लायबिलिटी होती है। ये कुछ हो सकता है नया आपके लिए हो। तो कैपिटल एम्प्लॉयड थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि जो बिजनेस होता है, अब इसमें लिखा है कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कितनी कैपिटल एम्प्लॉयड कर रखी है, यानी आपने कितना मनी इन्वेस्ट कर रखा है बिजनेस के अंदर। देखिए जो भी बिजनेसेस होते हैं उसमें जो भी कैपिटल आप इन्वेस्ट करते हैं उसका जो तरीका होता है, एक तो हो सकता है कि आपने शेयर से पैसा जो आया है वो आपने इन्वेस्ट कर रखा है बिजनेस में, और मोर ओवर आपने लोन ले रखा है, राइट। लोन तो लोन क्या हो गया? डेट हो गया। यानी शेयर के थ्रू आपने जो कैपिटल रेस की है, प्लस आपने कोई बोरोइंग कर रखी है, जो भी आपकी नॉन करंट लायबिलिटी है मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है। ओके, तो अगर आप ये कैपिटल एम्प्लॉयड में से, यानी कैपिटल एम्प्लॉयड में दोनों ही इंक्लूड है, आप देखिए इसके अंदर डेट भी है और इसके अंदर शेयर होल्डर फंड भी है, राइट। यानी शेयर का पैसा भी है और इसके अंदर आपकी जो बोरोइंग्स है वो भी है। अगर इसमें से आप ये डेट डिडक्ट कर देंगे तो किसका पैसा बच जाएगा? शेयर होल्डर का पैसा बच जाएगा, राइट। है ना, जो मैंने शेयर होल्डर फंड आपको बताया था, द अमाउंट विच बिलोंग टू शेयर होल्डर्स। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से फॉर्मूले ड्राइव होते हैं। थोड़ा सा मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन दिया है। अब हम देखते हैं ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। तो जाहिर सी बात है, जो आपको फॉर्मूले बताएं ये फॉर्मूला इसमें हम अप्लाई करेंगे। ओके, तो मैं आपको उसको दिखाता हूँ। देखिए हमें इसको सॉल्व करना है, मैंने पहले से सॉल्व किया हुआ है क्वेश्चन। तो मैंने दोबारा से फॉर्मूला लिखा है टोटल असेट्स का, सारी असेट्स इसमें मेंशन कर दिए मैंने। और क्योंकि क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी गिवन है टोटल असेट, जो कि हमें 5 लाख दिया हुआ है, और हमें करंट असेट नहीं पता, हमें इसको निकालना पड़ेगा। हमें फिक्स असेट भी दी हुई है जो कि कितनी है? 2,50,000 है। इन्वेस्टमेंट भी हमें गिवन है क्वेश्चन में, जो है कितनी? 1,50,000। और ये लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस नहीं है क्वेश्चन में, तो इट इज़ ओके, नहीं है तो उसको हम सिंपली लीव कर देंगे।
तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे, आप देख सकते हैं इसको ट्रांसपोज करेंगे, ये हो गया आपका टोटल कितना, ये हो गया 4 लाख और यहाँ पे जाके ये लेस हो जाएगा 5 लाख में से, सो इट वुड भी कितना 1 लाख। तो सी आपका 1 लाख आ गया। ओके, तो हमें पहली चीज़ मिल चुकी है क्योंकि हमें इसमें करंट रेशियो फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट फार्मूला मैंने यहाँ लिखा है टोटल डेट का, जो अभी आपको मैंने समझाया था। ओके, तो टोटल डेट के फॉर्मूले में अभी फ़िलहाल ये फार्मूला हम अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि इसके लिए हमें, आप देख सकते हैं जो टोटल डेट है वो नहीं दे रखा क्वेश्चन में। ओके, और सीएल भी हमें पता नहीं है, तो फिलहाल मैंने यहाँ क्वेश्चन मार्क लिख दिया है। तो मैं देख पा रहा हूँ हमें फिर शेयर होल्डर फंड का फॉर्मूला ये यूज़ करना पड़ेगा, जो कि फॉर्मूला क्या है, टोटल असेट माइनस टोटल डेट। क्योंकि शेयर होल्डर फंड ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, मैंने पुट कर दिया यहाँ पे 3,20,000, और टोटल असेट जो है मैंने अभी, आप देख सकते हैं टोटल असेट भी हमें गिवन है क्वेश्चन में, जो कितनी है 5 लाख, राइट, और माइनस टोटल डेट। तो टोटल डेट हम निकाल लेंगे यहाँ से। ओके, तो ये ट्रांसपोज करेंगे तो आप देख सकते हैं टोटल डेट आपका निकल के आ जाएगा 1,80,000। ऑल राइट, अब हम ये टोटल डेट का जो फॉर्मूला जो यहाँ लिखा था मैंने, जो यहाँ पे हम यूज़ नहीं कर पा रहे थे, अब इसको हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने दोबारा से फॉर्मूला लिखा है और इसके बाद जो वैल्यूज़ हैं मैंने पुट कर दिए। टोटल डेट निकाला मैंने, जो 1,80,000 यहाँ पुट कर दिया। सीएल मुझे पता नहीं है, छोड़ दी मैंने ऐसी, प्लस ये जो डेट है ये मुझे दिया हुआ है क्वेश्चन में, आप देखिए 1,30,000 गिवन है। इसको सॉल्व करेंगे आप इक्वेशन को, तो आपकी सीएल निकल के आ जाएगी 50,000। तो बेसिकली फार्मूलाज आपको कहीं ना कहीं देखने हैं इसके अंदर, फार्मूला बेस्ड चैप्टर है ये। और फाइनली फिर आप सीआर में ये सीएल आप देख सकते हैं, जो आपके पास है सीए की वैल्यू 1 लाख है और सीएल आपकी 50,000 है। इसको आप सॉल्व करेंगे, सो यू विल गेट द आंसर विच इज़ 2:1। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाता है। ऑल राइट, चलिए आगे कुछ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, ये क्वेश्चन हम एक बार देख लेते हैं, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसमें आपको दिया हुआ है क्वेश्चन, रीड करते हैं। इसमें आपको करंट असेट 4,50,000 दी हुई हैं और सीएल आपको 2 लाख गिवन है यहाँ पे। और इसमें कुछ आगे लिखा है कि अगर हम गुड्स को परचेज करते हैं क्रेडिट में 30,000, तो आपके करंट रेशियो पे इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। ऑल राइट, तो कहीं ना कहीं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें इसको सॉल्व करना है, क्योंकि पहले से आपको सी ए सी एल तो गिवन है, आप देखेंगे क्वेश्चन में सी ए 4,50,000, सी एल आपको 2 लाख दी हुई है। और जो आपका सिंपल फार्मूला आपका ये फार्मूला है सी आर का, हम लिख देंगे। ठीक है, और कहीं ना कहीं आप देखिए सबसे पहले आप ये लिखेंगे, इसमें क्या आप ये लिख देंगे, सी ए और सी एल आप लिख देंगे। कितनी है 4,50,000 और 2 लाख, ये आपको गिवन है। अब ये कह रहा है कि अब हम क्या करें, कि मतलब अगर सिचुएशन क्या है, अगर हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं इस तरह से, लेट से आपने गुड्स परचेज कर लिए क्रेडिट में, कितने 30,000। कहीं ना कहीं आपको देखिए, आपको याद होगा 11th में हमने किया है अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर, जिसमें कि आपने एक फार्मूला किया था, फार्मूला था असेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। और उस फार्मूले में आपने सीखा था कि कहीं ना कहीं जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उसका डुअल इफेक्ट होता है। ओके, अगर असेट्स में कुछ आप ऐड कर रहे हो तो कहीं ना कहीं लायबिलिटी या कैपिटल में भी आप कुछ ऐड करोगे, और असेट्स में कुछ लेस कर रहे हो आप तो कहीं ना कहीं आप लायबिलिटी या कैपिटल में भी कुछ लेस करोगे। तो उसी की तरह कुछ यहाँ पे हमें करना है। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया कि ये जो आपको दिया हुआ है 4,50,000 एंड 2 लाख, इसमें अगर हम ये लाइन को इंक्लूड करते हैं, मतलब इसको हम अगर ट्रांजैक्ट करते हैं, तो हम देख पा रहे हैं इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। तो ये कह रहा है हमने गुड्स परचेज किए हैं क्रेडिट में 30,000 के, तो गुड्स परचेज करने से आपका जो स्टॉक है, यानी जो आपके गुड्स है वो बढ़ जाएंगे। तो मैंने क्या कर दिया, देखिए आप यहाँ पे मैंने न्यूमरेटर में 30,000 इंक्लूड कर दिया और गुड्स लिख दिया। और वाइज एंड वर्सा ऐसे ही इसका जो इफेक्ट है वो डिनोमिनेटर पे भी पड़ेगा, यानी सीएल पे भी पड़ेगा, क्योंकि आपने जो गुड्स हैं वो क्रेडिट यानी उधार में खरीदे हैं, कितने के 30,000, तो कहीं ना कहीं आपके इससे क्रेडिटर्स भी बढ़ जाएंगे। ओके, तो ऊपर भी 30,000 ऐड करना पड़ेगा, नीचे भी ऐड करना पड़ेगा, और फिर हम इसको ऐड करके तो आपका आंसर ये आ जाएगा 4,80,000 बाय में 2,30,000, और इसको सॉल्व करते हैं, यू विल गेट द फाइनल आंसर, जो क्या है 2.09:1। ऑल राइट, तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप इसको एक बार देखना, मैंने व्हाट्सएप पे भी भेजा है, आप इसको चेक कर लेना एक बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सेम ही क्वेश्चन है यहाँ पे, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं। करंट लाइबिलिटीज़ ऑफ अ कंपनी आपको गिवन है 1,75,000 और आपको करंट रेशियो भी गिवन है 2:1।
अब हमें ये कुछ ट्रांजैक्शन दे रहा है जिसको हमें देखना, इंक्लूड करना है। तो ये क्या है, कहते हैं अगर हम 30,000 क्रेडिटर को पेमेंट कर देते हैं तो करंट रेशियो क्या हो जाएगा। ऑल राइट, तो सॉल्व करने का इसका तरीका क्या है, सबसे पहले हम करंट रेशियो लिख लेंगे और उसके बाद बेसिकली हम क्या करेंगे, ये जो करंट रेशियो है इसको एक्सपेंड करके लिखेंगे। देखिए मैंने एक्सपेंड करके लिखा है, इसको 2/1 हो जाएगा ये। अब इसको मत देखिए आप, सिंपल करंट रेशियो दिया हुआ है आपको 2/1, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2/1 है ना। मतलब जो जो दिया हुआ है इसमें पुट कर दूंगा इस फॉर्मूले में, राइट। इसमें मैं पुट कर रहा हूँ जो मेरे पास है पहले से, जो गिवन है। वो गिवन क्या है, CR 2/1 लिख दिया और CA/CL देखता हूँ मेरे पास क्या है। तो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे मेरे पास क्या है, खाली मुझे करंट लायबिलिटी दी हुई है। तो करंट लायबिलिटी मैंने यहाँ पुट कर दी कितनी, 1,75,000, और CA मुझे पता नहीं है। तो कहीं ना कहीं मैं इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करके CA फाइंड आउट कर सकता हूँ। देखिए मैंने CA फाइंड आउट कर लिया है, कितनी आ गई CA, 3,50,000 आ गई। ऑल राइट, तो कहीं ना कहीं ये जो क्वेश्चन है ये पहले की तरह ही हो गया, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में आपको CA/CL गिवन थी, इस क्वेश्चन में आपको CA/CL गिवन नहीं है। तो CA/CL हमने निकाल ली, CL दे रखी थी पहले से, और करंट एसेट्स हमने फाइंड आउट कर लिए। ऑल राइट, अब अब जो हमें ये इसको इंक्लूड करना है, इस ट्रांजैक्शन को देखना है। फाइनली हमारे पास CA/CL है, तो हम सबसे पहले CA/CL को लिख लेंगे। ऑल राइट, हमने मान लो यहाँ पे ये CA और CL को लिख लिया। ठीक है, करंट रेशियो क्या होता है, CA/CL होता है। अब हम देखते हैं इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा करंट रेशियो पर। तो ये कह रहा है हमने 30,000 पे कर दिए क्रेडिटर को। तो देख सकते हैं क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी है। ओके, तो इसको पे करने से कहीं ना कहीं हमारा कैश कम होगा। तो हमें देखना पड़ेगा कि CA पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और CL पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो बिल्कुल अगर आप क्रेडिटर को पेमेंट करते हैं 30,000 की, तो सिंपल सी बात है आपकी जो CA है वो कम हो जाएगी, क्योंकि कैश आपका कम होगा, और कैश किसका पार्ट है, करंट असेट का पार्ट है। तो करंट असेट आपकी डिक्रीज हो जाएगी 30,000 से। ठीक है, मैंने कैश भी लिखा हुआ है यहाँ पे। और उसके बाद ये जो क्रेडिटर है ये भी लेस हो जाएंगे। ठीक है, थोड़ा आपको अकाउंटिंग क्वेश्चन ध्यान होगा, वहाँ भी हम ऐसे ही करते थे। ओके, जैसे अकाउंटिंग क्वेश्चन में आप क्या करते थे, आप वहाँ पे भी कैश में से लेस करते और क्रेडिटर्स को आप वहाँ से भी लेस करते हैं अमाउंट को। तो इसको सॉल्व करेंगे फाइनली, तो आपका आंसर आ जाएगा 3,20,000 बाय में 1,45,000, और इसको सॉल्व करके फाइनली यू विल गेट द आंसर, जो क्या है 2.21:1 है। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आप इनको एक बार देखना। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार। हाँ जी, देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, इसको रीड कर सकते हैं आप। करंट एसेट्स आपको गिवन है ऑलरेडी कितनी, 5 लाख, और इन्वेंट्रीज आपको गिवन है 2,50,000, और वर्किंग कैपिटल दी है 3 लाख। और इस क्वेश्चन में आपको करंट रेशियो फाइंड आउट करना है। तो इसमें एक नया फॉर्मूला सीखेंगे आप। देखिए ये मैंने स्टार लगा रखा है यहाँ पे, ये नया फॉर्मूला है जो क्या है, वर्किंग कैपिटल इक्वल टू CA-CL। अब बात आती है ये वर्किंग कैपिटल क्या होता है, हिंदी में से कहते हैं कार्यशील पूंजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, बार बार ये फॉर्मूला यूज होगा वर्किंग कैपिटल का। देखिए मैं बताता हूँ आपको वर्किंग कैपिटल क्या होती है, कि जो बिजनेस में जो आपकी डे टू डे ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ होती हैं उसके लिए जो आपको एक्सपेंस करना पड़ता है, या जो आपको कैश को मैनेज करना पड़ता है, या कोई आपको मे बी रॉ मेटेरियल चाहिए आपको, राइट। तो ये ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ के लिए, जो डेली ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ के लिए कुछ आपको पैसा चाहिए, कुछ कैश आपको मेंटेन करना पड़ेगा, दैट इज़ वर्किंग कैपिटल। ओके, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, CA-CL। तो कुछ लिक्विडिटी आपको चाहिए होती है डेली बेसिस पे, दैट इज़ वर्किंग कैपिटल, CA-CL। राइट, बाकी डिटेल में इसको बाद में देखेंगे हम। तो यहाँ पे जो भी मुझे दिया हुआ है मैं पुट कर दूंगा इस फॉर्मूला में। तो वर्किंग कैपिटल मुझे गिवन है ऑलरेडी 3 लाख, मैंने लिख दिया यहाँ पे, और CA मुझे दिया हुआ है, मैंने पुट कर दिया, और CL यहाँ से मैं निकाल लूँगा इस फॉर्मूला। तो CL कितना आ गया, 2 लाख आ गया। ऑल राइट, अब मैं बिल्कुल ये CL 2 लाख दोबारा से इसी में पुट कर सकता हूँ, है ना। तो देखिए मैंने दोबारा से वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे, और वर्किंग कैपिटल तो मुझे ऑलरेडी गिवन है, और CA मुझे पता नहीं है, तो CA मैंने ऐसे लिख दिया, और ये जो CL है मैंने अभी निकाला है, ये CL मैंने यहाँ पुट कर दिया, और फाइनली CA कितना आ गया आपका, 5 लाख आ गया। ऑल राइट, और फाइनली फिर मैंने करंट रेशियो में दोनों को पुट किया, एंड यू विल गेट द आंसर 2.5:1। देख सकते हैं इसको आप इजीली, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बहुत इजी सा क्वेश्चन था।
ऑलराइट, इसको देखना, आप इसको खुद आप करने की कोशिश करना। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5th क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है वर्किंग कैपिटल आपकी है 6 लाख, टोटल डेट 27 लाख। टोटल डेट आपको याद होगा, मैंने शुरू में ही बताया था आपको, ठीक है। और यहाँ पे आपको डेट भी दिया हुआ है, डेट स्लैश नॉन करंट लायबिलिटी कितना 24 लाख। आपको यहाँ पे भी इस क्वेश्चन में भी करंट रेशियो फाइंड आउट करना है, ओके। तो मैंने यहाँ पे लिखा फॉर्मूला, ये एडिशनल फार्मूला मैंने आपको जैसे ही क्लास शुरू हुई थी मैंने आपको बताया था। तो ये फार्मूले की यहाँ पे ज़रूरत है, मैंने इसको लिख लिया। और जो जो मुझे लग रहा है इस फार्मूले में मेरे पास है मैं पुट कर दूंगा इसमें। तो टोटल डेट मुझे ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, मैंने लिख दिया। और करंट लायबिलिटी मुझे फाइंड आउट करनी है, प्लस में ये भी मुझे दिया हुआ है जो आपकी नॉन करंट लायबिलिटी है, मैंने लिख दिया यहाँ पे। और करंट लायबिलिटी इससे निकलाएगा, जब इसको आप इधर ट्रांसपोज करेंगे तो 27 लाख माइनस 24 लाख होके यू विल गेट हाउ मच, 3 लाख। CL आपका 3 लाख आ जाएगा यहाँ पे, ऑलराइट। अगेन वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला यहाँ पे लगाना पड़ेगा। और वर्किंग कैपिटल दे रखी है आपको, और यहाँ से मैंने 3 लाख निकाल चुका हूँ मैं, 3 लाख मैंने यहाँ पुट कर दिया। तो CA यहाँ से निकल आएगी कितनी, 9 लाख आ जाएगी। इसको सॉल्व करके देखोगे आप तो इजीली होता जाएगा, ऑलराइट। करंट रेशियो फाइनली लिखेंगे यहाँ पे और इसमें पुट कर देंगे जो भी आपने निकाला है CACL, और इस तरह से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, ओके। तो कहीं ना कहीं करंट रेशियो मैंने आपको करा दिया है, इसको आप देख लेना एक बार। बहुत इजी रेशियो है, जो आपको आपसे नहीं होता क्वेश्चन आप उसको भेज सकते हैं, ओके। मैं आपको अब नेक्स्ट रेशियो शुरू करा रहा हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है। वो क्या है, लिक्विड रेशियो। देखिए लिक्विड रेशियो सेकंड रेशियो है लिक्विड रेशियो का। करंट रेशियो हमने पूरा हम कर चुके हैं, और इसके 3 नाम है, किसी भी नाम से आ सकता है, तीनों नाम आपको इसके याद रखने हैं। तो इसका फर्स्ट नेम क्या है, लिक्विड रेशियो। सेकंड नेम इसका क्विक रेशियो। थर्ड नेम इसका क्या है, एसिड टेस्ट रेशियो। ऑलराइट, तीनों एक ही चीज़ें हैं। और इसका जो पर्पस है निकालने का, जो सिग्निफिकेंस है, वो भी सेम ही है जो करंट रेशियो का था, ठीक है। इट मेजर्स द एबिलिटी ऑफ एंटरप्राइज टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस। जो भी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस है उसको मीट करने के लिए हम ये रेशियो निकालते हैं। करंट रेशियो भी इसलिए हम निकालते हैं। बट यहाँ पे अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि दोनों में डिफरेंस क्या है फिर, ओके। तो ये भी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी के लिए हम इस रेशियो को यूज़ करते हैं। और इसमें आपको एक बात ध्यान रखने वाली ये है कि ये रेशियो बेटर है, लिक्विड रेशियो इज बेटर देन करंट रेशियो। अब क्यों बेटर है ये मैं आपको आगे बताता हूँ। देखिए थोड़ा फॉर्मूला देखते हैं। लिक्विड रेशियो का ये मेन फॉर्मूला है, लिक्विड असेट्स स्लैश क्विक असेट्स बाय में करंट लायबिलिटी। फर्दर इसको हमने एक्सपेंड किया है, आगे ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, देखिए मैंने, करंट असेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब ये जो लाइन है इसी में इसका आंसर है कि ये फॉर्मूला क्यों बेटर है किससे, करंट रेशियो से। देखिए करंट रेशियो का फॉर्मूला था करंट असेट बाय करंट लायबिलिटी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने लिक्विड असेट या क्विक असेट्स लिखी हुई है। नाम से लग रहा है क्विक असेट्स, इसका मीनिंग ये है कि जो क्विक असेट्स होती हैं वो जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं। करंट असेट्स को तो फिर भी टाइम लगता है कैश में कन्वर्ट होने में, बट करंट असेट्स से पहले ये क्विक असेट्स कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं, ऑलराइट। और कन्वर्ट हो जाती हैं तो बिल्कुल ये सीधी सी बात है, आप जल्दी से अपनी ऑब्लिगेशंस मीट कर सकते हैं। कहीं ना कहीं जो लिक्विडिटी ज़्यादा इस फॉर्मूले में है, तो कह सकते हैं जो कंक्लूजन ये निकलता है कि बेटर तरीके से अगर हम जानना चाहते हैं कि जो हमारी बिज़नेस की शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी है वो कैसी है, हम जल्दी पता लगाना चाहते हैं, तो बिल्कुल हमें ये रेशियो ही निकालना पड़ेगा। ये रेशियो बेटर तरीके से हमें ये बताता है कि हम हमारी जो शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन है हम उनको मीट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। रीज़न बीइंग, हमने यहाँ देखिए करंट एसेट में से क्या एक्सक्लूड कर दिया, इन्वेंट्री हटा दिया हमने और प्रीपेड एक्सपेंस हटा दिया। ये हटाने का रीज़न ही है, इसका आंसर रीज़न ये है कि अगर इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस दोनों की कैश में कन्वर्ट होने में टाइम लगता है, तो हमने इसको करंट एसेट में से हटा दिया। देखिए अगर इनको हम हटा देंगे तो हमारे पास क्विक असेट या फिर लिक्विड असेट बच जाएंगी, राइट, जो कि ऑलरेडी ही कैश है या कैश में बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाएंगी, क्योंकि इनको ही टाइम लगता है कैश में कन्वर्ट होने में। इसलिए ये जो रेशियो ये बेटर है, बेटर देन करंट रेशियो, ऑलराइट। और इसका आइडल रेशियो अब याद रखना 1:1 है। उसका 2:1 था, इसका 1:1 है।
1:1 ये बेटर माना जाता है, ठीक है, लिखा भी हुआ है 1:1। चलिए इसको आगे पढ़ना। अब मैं इसमें आपको एक क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे। करंट लायबिलिटी 50,000 है, करंट असेट 80,000 है आपकी, और प्रीपेड एक्सपेंस आपके 5,000 है, इन्वेंट्री 25,000 है, ट्रेड रिसीवेबल 30,000 है। आपको लिक्विड रेशियो इसमें कैलकुलेट करना है। देखिए इसमें एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ, कई बार ये जो आपको अब निकालेंगे तो इसमें अधिकतर प्रीपेड एक्सपेंस नहीं होंगे, तो प्रीपेड एक्सपेंस नहीं है तो उनको छोड़ देना आप, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे यहाँ पे फॉर्मूला लिक्विड रेशियो का, क्या है, LA/QA बाय में CL। ओके, अब जो जो है हम इसमें पुट कर देंगे। तो देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे क्या गिवन है, हमें यहाँ पे LR निकालना है, और LA और QA का फॉर्मूला जो है हम यहाँ पे लिख देंगे CA माइनस क्या, इन्वेंट्री माइनस में आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस, और बाय में आपका CA। अब जो जो हमारे पास है हम इसमें अब पुट कर देंगे। ओके, तो हमारे पास देख सकते हैं CA अवेलेबल है कितनी, 80,000 की। इन्वेंट्री क्या है हमारे पास, इन्वेंट्री भी बिल्कुल है 25,000, माइनस कर दिया, माइनस प्रीपेड एक्सपेंस है कि हमारे पास बिल्कुल है 5,000 की, और बाय में CL भी हमें दी हुई है, CL दे रखी है आपको 50,000 की। ओके, इसको हम सॉल्व कर लेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 50,000 आ गया, इसको आप देखिए, ठीक है, और यहाँ भी 50,000 आ गया, और सॉल्व करके यू विल गेट द आंसर विच इज़ क्या, 1:1, जो कि आइडल रेशियो है। तो सिंपली ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ऑल राइट, चलिए आगे बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ऑल राइट।